अरे अरे शंकर भाई, अचानक पूरे परिवार के साथ यहाँ पर? आओ आओ आओ, आओ। आप लोग मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अचानक इस तरह से कोई खास बात? एक बहुत ही खुशी की बात है। मेरे और तुम्हारे घर वाले आपस में मिलकर एक फंक्शन करना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे फंक्शन ही करना था ना, तो आप एक बार ऑर्डर तो करते, वो भी हो जाता। ऑर्डर करने वाली बात होती तो ऑर्डर भी करते, लेकिन ये बात दोनों परिवारों की खुशी से जुड़ी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ बात क्या है? वो मेरा बेटा जीतू। हाँ बोलो बोलो, मुझे पता है। जीतू आपकी बच्ची स्वाति को पसंद करता है, इसलिए हम सब आपके पास रिश्ता लेकर आए हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम स्वाति को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। देखो बेटी, हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, लेकिन एक बार उसके माँ बाप से पूछ लेते तो। ये बात भी सही है, जब ये लोग भी यहीं पर हैं तो इनसे भी पूछ लेते हैं। आपके लड़के के बारे में बहुत सुना है, संस्कारी है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, अच्छा काम करता है, अच्छा कमाता भी है। इसके अलावा उसके माँ बाप, दादी दादा, पूरा खानदान अच्छा है। ऐसे खानदान में लड़की देने से हमें क्या एतराज हो सकता है? लेकिन शादी तो उसे ही करनी है ना। हाँ बिल्कुल। तो एक बार स्वाति से पूछ लेते हैं। पिताजी, अब आगे बढ़ने से पहले लड़की से भी पूछ लीजिए। आ जाओ बेटी, आ जाओ। हाँ बेटी, आ जाओ, आ जाओ बेटा। खुश रहो। स्वाति, तुझसे कुछ बात करनी है। ये लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सबने हाँ भी कह दिया है। तुझे भी ये रिश्ता पसंद है ना? बोलो बेटा। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है, तो फिर देर किस बात की? चट मंगनी पट प्यार। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लड़का लड़की को बुलाओ। लड़की यहीं पर है। लड़का कहाँ है? लड़का कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ है, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा सुनो, अब तक तो सारे काम अच्छे से संपन्न हो गए, लेकिन एक बहुत जरूरी काम बाकी है। वो पता है क्या है? मैं केवल रिश्तेदारों को ही नहीं बुलाऊंगा, आस पड़ोस के सारे गांव वालों को बुलाऊंगा और धूमधाम से शादी करूंगा। ऐसी शादी होगी कि दुनिया देखेगी। सारी गलती मेरी है। मुझे इस गांव में वापस ही नहीं आना चाहिए था और स्वाति से भी प्यार नहीं करना चाहिए था। मेरे प्यार ने ही इन लोगों की जान ले ली।
इन सब की मौत का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं, दुख से भागना नहीं चाहिए। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक परिवार बनाऊंगा, इससे भी बड़ा परिवार। और मैं सिर्फ उसी परिवार के लिए जीऊंगा जहां सिर्फ खुशियां होंगी। अगर मैं उस दिन मर जाता तो आज आप लोग के सामने नहीं होता, ये आश्रम भी नहीं होता। आप लोगों को देख के लगता है मेरा फैसला सही था। श्रुति दीदी क्या आपको पसंद नहीं है भैया? पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन जिसे मैं चाहता हूं वो मुझसे दूर चला जाता है। शायद इसी वजह से मैं उसे अपना नहीं पाऊंगा। जीतू, मैंने ये फोटो कहीं देखी है। हाँ? इस फोटो को? हाँ। इस फोटो को तुम कैसे देख सकते हो? हाँ जीतू, मैंने सच में ये फोटो पहले कहीं देखी है। कुछ भी बकवास मत करो यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। जीतू, मैंने ये फोटो अपने घर में देखी है। तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे घर में। ये देखो, मैंने कहा था ना। ये अभी कहाँ है? दादाजी को पता होगा, चलो उनसे पूछते हैं। दादाजी, इस फोटो में जो लड़की है, आपको पता है वो कहाँ है? आज से करीब 20 साल पहले हाईवे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में सफर करने वाले सारे लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, लेकिन इस बच्ची की किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और इसे लेकर मैं घर पर आ गया। लेकिन क्या? देखिए कृष्णा भाई, आपके बच्चे नहीं हैं और इस बच्ची के माँ बाप नहीं हैं। अगर आप इसे अपना लेंगे तो ये अनाथ होने से बच जाएगी और आपको भी जीने का सहारा मिल जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। हमारी जिंदगी में अंधकार है, इस बच्ची के आने से उसमें उजाला आ जाएगा। मेरी पत्नी को एक नया जीवन मिल जाएगा। पूरी जिंदगी ये एक संतान के लिए ही तड़पती रही। आपका ये एहसान मैं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा सर। आप हमारे लिए एक देवता के समान हैं। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर इसकी वजह से आपकी जिंदगी में खुशियाँ आती हैं तो इस बच्ची को आप लोग अपने घर ले जाइए। बेटी, आओ बेटी, आओ जाओ बेटी। आ जाओ बेटी। आओ बेटी। ये अभी कहाँ है दादा? बेंगलोर में ही है। मल्लेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं, ये बच्ची उन्हीं के घर में है। हम सब लोग एक परिवार जैसे थे, पर वक्त ने हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन आज वो खुशियाँ मुझे वापस मिल रही हैं। चलता हूँ दादाजी। थैंक यू सो मच।